If you like my video, then subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss a video from Book Lover TV. इसके बाद है आपका इंक्रीमेंट या आपका क्या है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। क्या है इसमें, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज मतलब वही कैलकुलेशन में यूज होता है। इसके दो टाइप होते हैं, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट एंड पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। इसका साइन क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। मेनली ये यूज होता है, देखिए आपको नाम से ही पता चल रहा है, इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, बढ़ना, है ना। डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, घटना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको मतलब वो न्यूमेरिकल बना के देगा इसका और आपसे इसका रिजल्ट पूछेगा, इसका आंसर क्या आएगा। तो ठीक है, जरूरी है कि इंक्रीमेंट क्या होता है। इंक्रीमेंट जो होता है, इंक्रीमेंट में क्या होता है और डिक्रीमेंट में क्या होता है। इंक्रीमेंट ऐसा होगा जैसे ये लिखा हुआ है, मैंने लिखा जैसे लिखा हुआ है कहीं पे x प्लस प्लस, है ना, या आपको प्लस प्लस एक्स भी मिलेगा, है ना। तो दोनों में ही क्या होता है, x बराबर x प्लस वन, और इसका मतलब भी वही है x बराबर x प्लस वन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई x प्लस प्लस लिखा है या प्लस प्लस एक्स लिखा है। इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। अभी इसका बताऊंगी इसमें कैसे होगा, बस मैं आपको बता रही हूँ कि इसको क्या बोलते हैं। ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, जिसमें जो प्लस प्लस होंगे अगर वो बाद में लगे हैं तो वो पोस्ट इंक्रीमेंट कहलाता है, और जिसमें प्लस प्लस ये जो साइन है ये पहले लगे हैं तो ये प्री इंक्रीमेंट कहलाता है ना। नाम से पता लग रहा है, पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है। ऐसे डिक्रीमेंट अगर कहीं पे x माइनस माइनस लिखा है तो इसका मतलब है x बराबर x माइनस वन, और अगर कहीं पे माइनस माइनस x लिखा है तो इसका मतलब है x बराबर x माइनस वन। दोनों का मतलब वही है, पर जिसमें बाद में जिसमें बाद में माइनस लगा रहता है वो हो जाता है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट, जिसमें पहले लिखा रहता है वो पोस्ट डिक्रीमेंट, और जिसमें ये लिखा रहता है वो हो जाता है आपका प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चंस में इसका कैसे यूज होता है। ये दोनों अलग अलग होते हैं, प्री इंक्रीमेंट अलग होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट अलग होता है। मैं आपको बता देती हूँ, आपको क्वेश्चन मतलब उसके न्यूमेरिकल के थ्रू समझाती हूँ कैसे होता है। पहले हम देखते हैं आपका प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को देख लेते हैं पहले। जैसे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, जैसे मान लो ये है आपका प्लस, जैसे आपका है y बराबर, आपको दिया है y बराबर प्लस प्लस एक्स। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है y बराबर प्लस प्लस एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू मान लो यहाँ पे अगर यहाँ पे x की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, क्या दे रखी है आपको, x की वैल्यू 10 दे रखी है। तो x की वैल्यू 10 दे रखी है तो आपको फाइंड क्या करनी है, जैसे मान लो y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है पहले उसकी वैल्यू को बढ़ाओ उसके बाद उसको यूज करो। ये वर्ड, ये चीज आप याद रखना, प्री इंक्रीमेंट का मतलब है पहले उसकी वैल्यू को बढ़ाओ उसके बाद उसकी वैल्यू को यूज करो। तो पहले क्योंकि प्लस प्लस एक्स से प्री इंक्रीमेंट है तो पहले मैं एक्स की वैल्यू को क्या कर दूंगी, बढ़ा दूंगी। तो एक्स की नई वैल्यू क्या आ गई, 10 प्लस 1, यानी एक्स की नई वैल्यू आ गई 11। तो बस अब क्या हो गया, y बराबर x, यानी y की वैल्यू भी क्या आ गई, 11, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 11, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 11, यानी क्योंकि y बराबर प्लस प्लस एक्स है ना। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है कि अगर अब जैसे इसी में डिक्रीमेंट देख लेते हैं। अब हमारे पास जैसे मान लो इस बार, अब जैसे यहाँ से अगर यहाँ पे मान लो अब नई जो x की जो न्यू वैल्यू है, न्यू जो x की वैल्यू है मान लो 11 है, ठीक है। अब हमको इस 11 के हिसाब से अगर जैसे हमें y की वैल्यू निकालनी है, डिक्रीमेंट का, अब आपको बता रही हूँ मैं एग्जांपल डिक्रीमेंट का। डिक्रीमेंट में कैसे यूज होगा ये, डिक्रीमेंट में, ये तो इंक्रीमेंट का था, इंक्रीमेंट प्रीफिक्स इंक्रीमेंट था, अब चल रहा है आपका प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। प्रीफिक्स डिक्रीमेंट अगर ऐसा लिखा हुआ है कि y बराबर माइनस माइनस एक्स, तो इसका मतलब क्या है, पहले x की वैल्यू को क्या करो, पहले x की वैल्यू को डिक्रीज करो उसके बाद उसको रखो, आपको जहां भी रखना है वैल्यू में। तो x बराबर x माइनस 1, तो x बराबर क्या है 11 माइनस 1, यानी x बराबर 10। तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 10, क्योंकि y बराबर x था ना, y बराबर x था, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10, और x की नई वैल्यू क्या आ गई यहाँ से निकल के 10। यहाँ पे x की वैल्यू 10 हो गई और y की वैल्यू यहाँ पे भी अब 10 हो जाएगी।
तो ये था आपका क्या, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, और ये था प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। ठीक है, हम देखते हैं पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। ठीक है, तो पहले इंक्रीमेंट, मतलब दोनों को साथ ही देख लेते हैं। पहले इंक्रीमेंट का देख लेते हैं। अगर जैसे आपके यहाँ पे ऐसे लिखा है y बराबर, मैंने क्या बोला, पोस्ट फिक्स है, x माइनस माइनस लिखा है, और आपको x की वैल्यू दी है आपकी 6। ठीक है, तो y की वैल्यू निकाल लो। तो क्या होगा, पहले क्या, क्योंकि पोस्ट फिक्स है, क्या है, पोस्ट फिक्स है, तो पोस्ट फिक्स में क्या होगा, पहले आपको जो दिया है उसके बराबर उसको रख दो, उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ाओ। बाद में वैल्यू बढ़ेगी, पहले उसका यूज कर लिया जाएगा क्वेश्चन में, उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो पहले मैं क्या रखूंगी, y बराबर x, और x की वैल्यू क्या है 6, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई 6। लेकिन अब मुझे x की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पोस्ट फिक्स है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 1, क्योंकि वो है ना ये पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट है। तो बस अब इसकी वैल्यू बाद में मैं क्या करूंगी, कम करूंगी, कि पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट है ये। x बराबर x माइनस 1, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 6, तो हो जाएगा 6 माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, x की नई वैल्यू क्या आ गई 5, और y की वैल्यू है 6। अब हम इसमें देख लेते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। ये तो डिक्रीमेंट देख लिया, आप देख लें पोस्ट फिक्स आपका इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ये था आपका डिक्रीमेंट। पोस्ट फिक्स से इंक्रीमेंट, जैसे अगर ऐसा हो y बराबर x प्लस प्लस, अब हमें यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली हुई है 5। अब मैंने जैसे मान लो y की वैल्यू क्या है, सॉरी x की नई वैल्यू क्या रखी है 5। तो बस पहले क्या करोगे, लेकिन आप पहले आप y को x के बराबर, पहले आप इस वैल्यू को यूज कर लोगे, बाद में आप उसको क्या करोगे, बढ़ाओगे। तो y बराबर x की वैल्यू क्या है 5 है, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई 5। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू को आप बढ़ा दोगे, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है। तो y की x की वैल्यू 5 थी, 1 हो गई, ये कितना हो गया 6। तो x की नई वैल्यू क्या आ गई 6, y की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो। इसके बाद है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल जो ऑपरेटर होता है वो 3 टाइप के होते हैं। ये आता है कि लॉजिकल ऑपरेटर मतलब कौन सा ऑपरेटर है करके, ये जो होता है ये इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। दूसरा इसमें आता है लॉजिकल और ऑपरेटर। तीसरा इसमें आता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। अब आता है कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं इनका यूज 2 एक्सप्रेशंस को कंपेयर करने के लिए होता है। ये 2 एक्सप्रेशन को कंपेयर करके उनको क्या कर देता है, उनको मतलब उनको वो कर देता है, कंबाइन कर देता है उन एक्सप्रेशन में। आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। एक्सप्रेशन एज ए फॉर्मूला ही लीजिए आप, जैसे फॉर्मूला नहीं होता C बराबर A प्लस B, है ना, या A इंटू बी बराबर इतना, A माइनस बी बराबर इतना, तो ये एक्सप्रेशन होती है। तो ये क्या करेगा, 2 एक्सप्रेशंस को कंपेयर करने का काम कराता है, कंपेयर कराता है, फिर रिजल्ट देता है, उससे फिर आपका फिर प्रिंट करवाता है, ऐसे करके मतलब स्टेटमेंट जो होते हैं, ऐसे जो प्रोग्राम होता है वो आगे एग्जीक्यूट होता है। आपको मैं इसके पहले एक एक करके समझाती हूँ, तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहला ये इसमें ऑपरेटर होता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो होता है इसमें क्या होता है कि दोनों कंडीशंस जो होती हैं जब ट्रू होंगी तभी वो जो उसका रिजल्ट देगा वो ट्रू देगा, और आगे हमारा जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, जो उसको प्रिंट कराना होगा। जब वो कंडीशन ट्रू होगी तभी वो रिजल्ट आउटपुट आपको कराएगा। कैसे, जैसे मान लो A की वैल्यू है आपकी 10, B की वैल्यू है आपकी 2, ठीक है। तो आपने ये ऑपरेटर कैसे लगेगा, ये ऑपरेटर ऐसे लगेगा, ये ऑपरेटर ऐसे लगेगा इफ क्या, ये ऑपरेटर ऐसे लगेगा कि A इंटू बी इज इक्वल टू 20 एंड जब आप इस ऑपरेटर आप जब क्वेश्चंस बनाओगे ना उसमें लगता है ये कि मतलब जैसे मान लो आपने किसी की सैलरी है या सैलरी है, किसी के मार्क्स हो गए, उसमें ज़्यादा लगता है। जैसे किसी मार्क्स कंपैरिजन करते हैं ना कि अगर मतलब इन दोनों इस याले और याले सब्जेक्ट को जो मल्टीप्लाई करके इतना आ रहा है और दोनों को जोड़ के इतना आना चाहिए, कोई सैलरी या किसी में भी मतलब इस टाइप की चीज़ों में ये वाले ऑपरेटर्स का यूज़ होता है। इस टाइप के प्रोग्राम बनते हैं, मतलब कुल मिला के ना मतलब ऑफिस वर्क इनमें ज़्यादा यूज़ होता है ये
तो जब क्या होगा, अगर ऐसा है कि ए और बी की जो वैल्यू उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 20 आ रहा है और उन दोनों को जोड़ के अगर 12 आ रहा है, तो जाके ही वो आगे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि इसमें जब दोनों एक्सप्रेशन जो होते हैं, जब दोनों एक्सप्रेशन आपके ट्रू होंगे तभी जाके, जो दोनों कंडीशन इसमें है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी जाके रिजल्ट क्या देगा, तभी जाके ये रिजल्ट आपका ट्रू देगा। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा ऑपरेटर होता है जिसमें मतलब इसमें दोनों कंडीशन होने पे होता है या सिंगल कंडीशन में होता है। इसमें क्या होता है, जब तक दोनों, क्योंकि बीच में एंड है ना, एंड ऑपरेटर ही नाम इसमें है कि दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए तभी जाके वो आगे आपका जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद आता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बाद आपका आता है लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर का साइन ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल और ऑपरेटर। इसमें क्या होता है आपको बता देती हूँ, इसका ऐसे बनता है साइन, जैसे वही चीज़ है, जैसे मान लो ए की वैल्यू मैंने 6 दे दी, बी की वैल्यू मैंने 2 दे दी। ठीक है, अब क्या हो, अगर या तो अगर ऐसा हो, अगर ए या तो ए इंटू बी आपका क्या हो जाए 12 आ जाए, या फिर क्या आ जाए a प्लस बी इज इक्वल टू 8, या तो ऐसा आ जाए। यानी कि अगर ये 12 नहीं भी होता, लेकिन अगर ये होता ना, तो फिर भी ये प्रोग्राम को आगे बढ़ा देता, वो प्रिंट करा देता, वो जो उसको प्रिंट कराने के लिए हम कहेंगे वो प्रिंट तब वो प्रिंट करा देगा, या तो ये वाली कंडीशन वो पूरी कर दे या ये वाली कंडीशन वो पूरी कर दे। ए और बी की जो वैल्यू, अभी तो ए और बी की वैल्यू 6 और 2 मैंने रखी है, अगर बाई चांस ए और बी की वैल्यू ना दे, आपको कुछ भी मतलब आपको प्रिंट कराना हो, अगर ए और बी की वैल्यू जोड़ के 8 आ जाता, तो वो जो आप प्रिंट कराना चाह रहे थे वो प्रिंट करा देता, है ना। तो इसका मतलब क्या है, या तो ये वाली कंडीशन हो या ये वाली, यानी कि किसी भी एक कंडीशन के ट्रू होने पर, किसी भी एक कंडीशन के ट्रू होने पर ये रिजल्ट आपका ट्रू दे देता है, जो प्रिंट आपको कराना होगा वो उसको करा देगा। उसके बाद आपका क्या होगा, फिर आता है आपका लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ये आता है एग्जाम में, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का कौन होता है, इसका मैं बताती हूँ। लॉजिकल नॉट, ये इसको बोलते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर बोलते हैं इसे। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर में क्या होता है, ये मतलब इसके अंदर जो कंडीशन आप लिखोगे ना, जैसे ये आपने लिखा, यहाँ पे आपने दे दी इसकी कंडीशन, मतलब इसमें ये है कि जो कंडीशन आप दोगे, अगर वो कंडीशन आपने जो प्रोग्राम है, जो आपने कोई भी वैल्यू दिए, वो वैल्यू अगर जैसे यहाँ पे a है, a इंटू बी आपने इसे 12 लिखा है, इसके अंदर आपने ऐसे लिख दिया, इसको कंडीशन दे दी, या आपने ऐसे लिख दिया कि जो a की वैल्यू है वो जो है b से बड़ी है ना। यहाँ आपने a की वैल्यू 100 रख दी, यहाँ आपने b की वैल्यू 20 रख दी, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब इसके अंदर लिखी हुई कंडीशन आपका प्रोग्राम अगर पूरी कर रहा होगा, तो ये क्या करेगा, फॉल्स, जो आप प्रिंट करना चाह रहे होगे वो नहीं करेगा प्रिंट को, क्योंकि वो उसी चीज़ के लिए मना कर रहा है जो इसके अंदर लिखी है। अगर मतलब इसको आप ऐसे समझोगे, अगर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको जो है इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा आपको नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इंटेलिजेंट। मैंने कंडीशन ये दे दी ना आपको, मैंने कंडीशन ये लिख रखी है, उस इंटेलिजेंट होना चाहिए कि आगे मैंने नॉट लगा दिया, नहीं होना चाहिए आपको क्या, इंटेलिजेंट। यानी कि अगर आप मेरी वाली कंडीशन पूरी कर रहे हो कि अगर आप इंटेलिजेंट हो, तो मैं क्या है, वो क्या है, मतलब गलत है, आप मेरे किसी काम के नहीं हो अगर आप इंटेलिजेंट हो, है ना। यही चीज़ है, अगर जो प्रोग्राम में, अगर प्रोग्राम में जो कंडीशन इसने लिख रखी है, इसके अंदर जो प्रोग्राम में इस लॉजिकल नॉट के अंदर जो कंडीशन लिखी है, अगर वो जो आपने प्रोग्राम बना रखा है, अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा, तो ये प्रिंट नहीं कराएगा जो आप प्रिंट कराना चाह रहे होगे, जो आप प्रोग्राम से चाह रहे होगे रिजल्ट, वो प्रिंट नहीं कराएगा। यानी कि उल्टा काम करता है, जो कंडीशन लिखी होगी अगर वो अप्लाई हो रही होगी, तो क्या हो रहा होगा, ये जो है रिजल्ट जो है फॉल्स प्रिंट करेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें लास्ट ऑपरेटर है, उसका नाम है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर की मतलब वो बहुत ज़्यादा एमसीक्यू से पूछा जाता है कि इसकी वो क्या होती है, कितने होते हैं, ये 6 होते हैं टोटल, इसकी जो मतलब संख्या होती है वो टोटल कितने होते हैं, ये 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, ये आता है पहचानने के लिए कि ये कौन सा ऑपरेटर है, आप इनको बिल्कुल भूलना नहीं है आपको, ये पहचानने के लिए आता है, क्योंकि हमें और तो याद रहते हैं, हम इनको भूल जाते हैं, आप इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए
कि ये होता है और ऑपरेटर, बिटवाइज और है ये बिटवाइज एक्सक्लूसिव और है, इसे शिफ्ट लेफ्ट बोलते हैं, इसे शिफ्ट राइट बोलते हैं, और ये होता है वंस कॉम्प्लीमेंट। इनको बिल्कुल आप याद कर लीजिए, इससे यही आता है कि बिटवाइज ऑपरेटर की टोटल संख्या कितनी होती है, वो होती है 6। और ये कौन कौन से होते हैं, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, इसको बोलते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर, ठीक है। और ये हो गया एक्सक्लूसिव और, ये हो गया शिफ्ट लेफ्ट, ये हो गया शिफ्ट राइट, और ये वंस कॉम्प्लीमेंट, ये आता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। ये तो था आज हमने पढ़े ऑपरेटर्स। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।